विद्रोह हो रहा है। और विद्रोह के कारण क्या क्या है? लोगों की महत्वाकांक्षा है, अमीरों की, वो विद्रोह कर रहे हैं। तो विद्रोहों के कारणों का उसने जो है कि अध्ययन किया कि किस किस वजह से ये विद्रोह हो रहे हैं। पता लगाया कि ये जो गुप्तचर व्यवस्था है हमारी सक्षम नहीं है, यानी फेल्योर है। इसी वजह से क्या है, विद्रोह की जानकारी हम तक नहीं मिल पाई। तो कारण उसको पता चल गया एक कि भैया, एक कारण उसको पता चला कि गुप्तचर व्यवस्था हमारी फेल है। तो गुप्तचर व्यवस्था को सुधारने के लिए उसने बरीद और मुनिहान जैसे गुप्तचरों को लगा दिया हर अधिकारी के पीछे, और खुद भी राजकार्य में जो है क्या करने लगा, भाग लेने लगा उत्सुकता के साथ में। दूसरा, उसने देखा कि ये जो अमीर लोग हैं इनके लिए इनकी जो महफिलें सजती हैं, शाम के समय पार्टियां होती हैं, दारू शराब तमाम तरह की चीज़ें। और जब ये महफिलें सजती हैं तो षड्यंत्र होते हैं कि भैया इनको ये पद दिया जाएगा, इनको ये पद दिया जाएगा, ये मिलके इस तरह से जो है कि। तो उसने क्या किया कि अध्ययन किया कि भैया ऐसे ऐसे भी होता है नो, अब महफिलें नहीं सजेंगे, पूरी तरह से प्रतिबंधित। दारू शराब तुम लोग सार्वजनिक जगह पे नहीं पी सकते हो, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में कहा कि नहीं, निजी तौर पे तुम्हें पीना है तो निजी तौर पे पी लो, लेकिन पार्टी नहीं करनी है, महफिलें नहीं सजानी है तुम लोगों को। हाँ, घर पे पी लो। 4 लोगों को जोड़ना नहीं है, जोड़ोगे तो षड्यंत्र करोगे। बहुत अच्छा दिमाग लगाया। तीसरा, उसने देख लिया कि ये जो अमीर वर्ग है आपस में शादी विवाह करते हैं, परस्पर वैवाहिक संबंध होते हैं। वैवाहिक संबंध होंगे तो इनकी शक्ति मजबूत होगी, षड्यंत्र करने की संभावना होगी। तो भैया ऐसा है, वैवाहिक संबंध और ये जो समारोह है करोगे तो सुल्तान को पहले जानकारी दोगे, सुल्तान अगर अनुमति दे दिया तभी वैवाहिक संबंध होगा, अन्यथा नहीं। इस चौथा, उसने देखा कि इनके पास तो अकूत संपत्ति पड़ी हुई है, ये जो अमीर है बहुत संपत्ति है। एक काम करो, इस संपत्ति को छीनो, इनके पास उतना ही रहने दो जिससे ये विद्रोह न कर सके। अमीर अगर मर गया तो सबसे पहले उसकी संपत्ति किसकी, सुल्तान की। और जो उसके पुत्र हैं वो स्वतंत्र नहीं रहेंगे, बल्कि क्या है, राजा के दास बन जाएंगे। अमीरों का जो ये संपत्ति था, साथ ही साथ जो उनके पास अस्थाई जमीन है उसको छीन लो, परमानेंट जमीन नहीं रहेगी। छीन के किसको देगा, किसानों को। और किसानों के साथ क्या होगा, समझौता कि तुम खेती करोगे और इतना टैक्स दोगे। फिर सैनिक सुधार करेगा, सेना कैसी होगी, अस्थाई होगी और बहुत बड़ी सेना रखेगा। सेना कैसी होगी, अस्थाई, परमानेंट। दिल्ली सल्तनत में पहली बार परमानेंट सेना किसने रखी है, अलाउद्दीन खिलजी ने। और सेना भी बड़ी, और सेना में भर्ती के नियम बनाए उसने कि वैसे ऐसे वैसे किसी को भी सेना में नहीं रख लेंगे, उसके लिए आपको शारीरिक परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। और जब आप गुजरोगे तो आरिजे मुमालिक जो सेना का अधिकारी है वो आपको नियुक्त करेगा। और सेना में जो सैनिक भर्ती होंगे उनका हुलिया लिखा जाएगा कि भैया ये कदकाठी है, इस तरह का चेहरा, इस तरह की आँख है, इस तरह के कान है, इस तरह सब चीज़ें हुलिया लिखा जाए, ताकि सैनिक अपनी जगह दूसरे सैनिक को, दूसरे किसी को न भेज दे। और जो जानवर होंगे उनके लिए दाग प्रथा उसने चलाया। कैसी, कौन सी प्रथा, दाग, ताकि इस घोड़े को भेज के इसकी जगह दूसरे घोड़े को जो है बार बार भेज के आप जो है वेतन न उठा सके। जिस सैनिक के पास एक वेतन होता था, एक घोड़ा होता था, उसको एक अस्पा, और जिस सैनिक के पास 2 घोड़े होते थे उसको 2 अस्पा। वेतन के लिए। हाँ, और उनको जो है कि जो एक घोड़ा रखता था उसको कितना वेतन, 234 टका।
और जिसके पास 2 घोड़ा होता था उसको 78 सेना मजबूत किया इसने। कहा जाता है, फरिश्ता कहता है इसके पास जो है 4,75,000 सैनिक थे। विशाल सेना। अब जब विशाल सेना होगी तो उसका रखरखाव भी होगा, संचार व्यवस्था दुरुस्त करेगा, बाजार व्यवस्था दुरुस्त करेगा, वो गुप्तचर व्यवस्था हर चीज दुरुस्त करेगा। समझदार शासक है, तभी ये काम कर रहा है। तो लिखिएगा संचार व्यवस्था।